उत्तर प्रदेश हाथरस से खबर। एसओजी टीम थाना कोतवाली सदर पुलिस और थाना साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बैटरी लगवाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। हाथरस उत्तर प्रदेश से खबर। थाना कोतवाली सदर पुलिस और थाना साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बैटिंग लगवाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग लीडर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 18 रजिस्ट्रीकृत बेनामा मकान, कृषि भूमि, प्लॉट जिसकी मालकियत बाजारू कीमत करीब 12,50,00,000 रुपए है और 3,18,000 नकद व 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड जिसमें 2 कूट रचित आदि बरामद है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप महाकाल रानी तिवारी से आमजन 1-2 बार जीतने के बाद हार जीत होती थी। जो व्यक्ति रुपए देने में असमर्थ होते थे, आरोपीगण उनकी संपत्ति का बैनामा करा लेते थे तथा अवैध धन अर्जित कर एकत्र की करोड़ों की संपत्ति। अवगत कराना है कि वादिया निवासी सियलखेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस द्वारा थाना कोतवाली हाथरस पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी। उनके पति को पीयूष मित्तल व विकास कुमार शर्मा ने आईपीएल और ऑनलाइन गेमिंग में खेलकर करोड़ों रुपए जिताने का लालच देकर लगभग 30 लाख रुपए हड़प लिए तथा उनके मकान का बैनामा भी अपने नाम करा लिया। पीयूष मित्तल के मिर्च गोदाम है और उपरोक्त फार्म की आड़ में ठगी करते हुए नजर आए। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीवी नाथ सिन्हा द्वारा साइबर अपराध, ऑनलाइन बैटिंग व साइबर अपराधों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा इस अभियोग में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए गैंग का पर्दाफाश करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेंद्र कृष्ण नारायण के नेतृत्व में एसओजी टीम व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हाथरस व प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम की अलग टीमें गठित कर निर्देशित किया गया। आरोपी पीयूष मित्तल को रोडवेज वर्कशॉप चंदापा बॉर्डर आगरा से रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से 3,18,000 रुपए नगद, 18 रजिस्ट्रीकृत बैनामा मकान, कृषि भूमि व प्लॉट जिसकी मालकियत बाजारू कीमत 12,50,00,000 रुपए है, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड आदि बरामद हुए। गिरफ्तार बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली हाथरस पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त पीयूष मित्तल के कब्जे से 18 रजिस्ट्रीकृत बैनामा बरामद हुए, जिनके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि आरोपी ने इस अवैध धन से करोड़ों की संपत्ति खरीदी अथवा ऑनलाइन बैटिंग ऐप में रुपए हार जाने वाले व्यक्तियों को डरा धमकाकर उनसे बैनामा करवाए गए। उक्त बैनामा की अनुमानित बाजारू कीमत 12,50,00,000 रुपए है। आज कोतवाली में एक सट्टे गैंग का भांडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सट्टा क्या, ये ऑनलाइन गेमिंग गैंग है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वादनी आती है और उन्होंने कहा कि मेरे पति ऑनलाइन गेम में करीबन 30 लाख रुपया हार गए हैं और उसके पश्चात जिन्होंने कि इस गेम के मास्टरमाइंड है, उन्होंने हमारे ज़मीन को, हमारे मकान को भी बंधक बना लिया है, उनके पेपर्स भी ले लिए। इस सूचना पर यहाँ पे थाना कोतवाली में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। एडिशनल एसपी साहब और हमारे जो सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में पर्यवेक्षण में और स्वाट, एसओजी और थाने कोतवाली की टीम को इसमें लगाया गया। जब जैसे इस चीज़ को हम लोगों ने देखा तो एक ज्ञात हुआ कि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, एक तरीके से पूरा आप समझिए कि एक नेटवर्क ऑफ गैम्बलर्स है, ठीक है, जो विभिन्न जैसे आयोजन होते हैं, आपके आईपीएल हो गए या अन्य कबड्डी के मैचेज हो गए, हॉकी के मैचेज हो गए या इस तरह से अन्य जो ऐसे होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा जो है कि वो बेटिंग में लगाते हैं। इसकी कार्रवाई का जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम पीयूष मित्तल है, जो और इसका एक साथी है विकास कुमार। इसके अन्य और भी कई साथी हैं, इसके बारे में अभी चूंकि आगे विस्तार से विवेचना भी हो रही है इसमें। तो ये ज्ञात हुआ कि यह पीयूष मित्तल एक डेवलप कराते हैं एक ऐप को और उस ऐप के माध्यम से लोगों को पहले उसमें मेंबर बनाया जाता है। पहले उनका पैसा उसमें, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक वो मेंबर में बनेंगे। जब पैसा दे देते हैं और मेंबर बन जाते हैं, तत्पश्चात उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है
और फिर उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो बेटिंग करेंगे। सब जैसे कोई व्यक्ति 50,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया तो उसको उतने के एवज में कॉइन दिए जाते हैं, उस कॉइन के माध्यम से वो फिर अपना आगे का गेम खेलेगा। ये पैसा अकाउंट से ट्रांसफर होता है। पीयूष मित्तल के 2 मुखौटा कंपनियां इसने बना रखी हैं, उसमें पैसा ही जाता है और फिर वो पैसा जब जाएगा तो कॉइन देंगे। इस तरह से इन्होंने अन्य सैकड़ों लोगों का पैसा जो है कि इसमें बेटिंग में लगवाते हैं। शुरू में वो प्रलोभन के तौर पे वो बेटिंग में इस तरह का है कि वो कस्टमर जीतता है और जीतने के कुछ ही समय के बाद जब उसको ये चस्का लग जाता है तब वह और पैसा लगाता है, उसको और पैसा लगाने को कहा जाता है और यहाँ से फिर वो जब हारने लगता है तो एक खुद बेटिंग ऐप के कुछ लोग जो है कि उसको फाइनेंस कर देते हैं कि तुम इतना पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ लोन पे या यहाँ से उठाओ, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे इस पूरे जो है कि मकड़ी जाल में फंसता है। जब उसके पास 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर बकाया हो जाता है तब वो इसके एवज में औने पौने में उसकी जो संपत्ति है, खासतौर पे जो मकान की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है, वो उसको अपने पास गिरवी रखवा लेता है। ऐसे हमें 12 बैनामे प्राप्त हुए हैं, जिसकी 18 बैनामे प्राप्त हुए, जिसकी आज बाजार में कीमत करीबन 12.5 करोड़ है, जो उसमें काफी हाथरस के हैं। अभी एक वृंदावन का वो ऐसा प्राप्त हुआ है। ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? सर हाथरस के अलावा कितने शहरों में और संपर्क है? ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? देखिए इस गैंग में जो काफी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये विवेचना जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगी, ये बड़ी विवेचना है, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की विवेचना है, इसमें एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाएगी। तो इसमें किस तरह से चूंकि पैसा ट्रांसफर हुआ है तो ये मनी ट्रेल भी इसका चेक किया जाएगा कि हम ये मनी कहाँ से आई और कहाँ को गई, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है कि इसमें आगे अन्य राज्यों की भी, इसमें जैसा आपने पूछा, अन्य स्टेट्स का भी के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और अभी तो इसके पास से करीबन 3 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है, साथ ही 12.5 करोड़ रुपए के बैनामे के कागज प्राप्त हुए हैं। जो ऐप करवाते थे जिस माध्यम से, 2 ऐप का नाम है, एक का नाम महारानी ऐप है और दूसरे का एक अन्य ऐप है महाकाली के नाम से ऐप है, उसके नाम से है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसमें एक जो हमारे जो कस्टमर परेशान होते थे कि यदि वो कोई कस्टमर हार गया और हारते हारते तो अब उसको फिर प्रलोभन देते थे कि तुम नया कस्टमर खोज के लाओ। जब नया कस्टमर आ जाता था और वो हारने लगता था, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज उस हारने वाले को दिया जाता था। इस तरह से एक लेबल मार्केटिंग एक आता था, यानी कि एक व्यक्ति हारा, अब वो फंस गया, जीतने की तलाश में उसने दूसरे कस्टमर को लेके आया, उसका पैसा हरवाया, उसका कुछ कमीशन मिला, वो हार गया, फिर तीसरे को लेके आया। इस तरह से काफी लोग इसमें आ जाते थे। और इस लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और कितने लोगों से पूछताछ हुई है और आगे देखिए गिरफ्तारी तो अभी एक की हुई है जो आपके सामने अभी प्रस्तुत हुआ, पीयूष मित्तल। इसमें अन्य काफी लोग हैं अभी जिसने ऐप को डेवलप किया है या फिर जो इसके और भी इसके पार्टनर्स हैं। ये ऐप को खरीदता भी था, ये 50-50% पे भी ऐप होता था। यदि जो डेवलप करके देगा उसके पास ही 50% जाएगा, 50% इसके पास रहेगा। इस तरह के इसने इस कारगुजारियों को किया है और इसमें स्वाट एसओजी और पुलिस ने अच्छा काम किया है। और अभी जब बैंक अकाउंट का जो है कि जब सघन रूप से चेक, माने इसमें कम से कम 1 दर्जन बैंक अकाउंट है अबाउट, उन बैंक अकाउंट को जब चेक किया जाएगा, अभी तो नकदी और बैनामा है, तो बैंक अकाउंट के पास अभी जैसा कि इस आरोपी के कथनानुसार करीबन 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें अन्य प्रदेशों की बात की जा रही है, जैसे इसमें केरल है, तमिलनाडु है, तमाम प्रदेशों का भी इसमें से लोगों की हार जीत हुई है जो पैसा की, ये क्या है मामला, कितने प्रदेशों की बात अब तक आप सही कह रहे हैं। इसमें कई का भी इसमें बिल्कुल खुला जिक्र है, तो क्या है इसमें बताएं जरा। निश्चित तौर पे इसमें 1 से अधिक कई राज्यों के लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस गैंग को, जो नेटवर्क हो रहा है इसमें, और हम उन सभी राज्यों से भी समुचित माध्यम से संपर्क करेंगे और जो भी आरोपी है और जिन्होंने कि आम जनता को परेशान किया है, और सालों से ये लोग इस काम को कर रहे थे, ये करीबन पिछले 3-4 वर्षों से, खासतौर पे जब कोरोना का टाइम आया है उसके बाद से ये लोग ज्यादा एक्टिव हो गए थे। सर तकरीबन कितने राज्यों से संपर्क है इनका? मैंने कहा ना कि करीबन आधा दर्जन राज्यों के लोगों के साथ यानी इसमें बताया गया है कि 10 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष टर्नओवर था, यानी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसमें हो चुका है आपके अनुसार? अभी तो इसने बताया। और बैंक अकाउंट को, हाँ, बैंक अकाउंट को हम लोग और चेक करेंगे और एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट का भी जिक्र मिलेगा। वो एक